तो ये आज कोटशप का एक ग्रीडी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, राइट। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, आरसी एंड क्रिप्टो आर कंप्लीटिंग अ शूटिंग गेम। तो देखो यहाँ पे एक लड़की है आरसी, समझना, मैं समझा दे रहा हूँ। वैसे आप ये पढ़ भी लेना, क्योंकि पढ़ने की स्किल होनी चाहिए। जब क्वेश्चन ओए में आते हैं तो हैकर रैंक पे जिस तरीके से बड़ी बड़ी स्टोरी होती है ऐसे ही आते हैं, लास्ट में क्वेश्चन समराइज होकर एक एरिया पे बेस्ड बन जाता है, लेकिन हमें पढ़ना आना चाहिए। चलो हम पढ़ते हैं। आरसी एंड क्रिप्टो आर कंप्लीटिंग अ शूटिंग गेम। ओके, यू आर गिवन अ मैट्रिक्स ए ऑफ साइज n into m रिप्रेजेंटिंग अ शूटिंग बोर्ड। तो यहाँ पे देखो पहले ये बोला जा रहा है, दिस इज अ इजी वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम, द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस एंड द हार्ड वर्जन कंस्ट्रेंट ऑफ n, राइट। इन दिस वर्जन n इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स बनेगी ये इजी वर्जन दे रखा है, तो मैट्रिक्स तुम्हारी n into m दे रखा है ना, n into m, तो यहाँ पे 1 into m होगी। ये क्या है, रो है, और ये क्या है, कॉलम है। तो कुछ इस तरीके से एक एरे आ जाएगा, राइट। बस यही कहानी कही गई, ठीक है। तो ये बोल रहा है आरसी एंड क्रिप्टो आर कंप्लीटिंग अ शूटिंग गेम, यू आर गिवन अ मैट्रिक्स ए साइज ऑफ n into m, यानी 1 into m शूटिंग बोर्ड, द सेल ऑफ द मैट्रिक्स कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट विच प्लेयर टुक अ शूट एट विच सेल, राइट। देखो क्या बताया जा रहा है, द सेल ऑफ द मैट्रिक्स, जो एरे का ब्लॉक है वो क्या बता रहा है, इंफॉर्मेशन विच प्लेयर टुक अ शॉट एट विच सेल, राइट। किस प्लेयर ने यहाँ पे मारा है। जैसे जस्ट वेट, ये देखो यहाँ पे आ जाओ, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ए, यहाँ पे लिखा हुआ है के, यहाँ पे लिखा हुआ है ए, इसका मतलब पता है, इस 1 2 3 4 5 इस सेल पे आरसी ने शूट किया है, राइट। इस पे किसी ने नहीं किया, इस पे के पे किसने किया है, क्रिप्टो ने शूट किया है, इस पे किसी ने नहीं किया, इस पे आरसी ने किया है, राइट। तो बस ये केवल हमें क्या बता रहा है कि कौन सी सेल पे किसने शूट किया है, राइट। ये देखो, द सेल ऑफ द मैट्रिक्स कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट विच प्लेयर टुक अ शॉट एट विच सेल, ठीक है। चलो समझ आया। ए आई जे इक्वल टू 0 है तो नो प्लेयर टुक अ शॉट। अब यहाँ पे ए ना करके इन्होंने क्या कर दिया, समझते रहना, ये अगर ऐसे लिख दिया यहाँ पे 0, अगर तुम्हें 0 मिल रहा है इसका मतलब वहां पे किसी ने भी शॉट नहीं किया है। अगर ए आई जे 1 मिल जा रहा है इसका मतलब वहां ने आरसी ने शूट किया है। अगर आपको कहीं पे भी इसमें 1 मिल जा रहा है इसका मतलब समझ लेना यहाँ पे आरसी ने शूट किया है। 2 मिल जाए तो क्रिप्टो ने शूट किया है, अगर कहीं पे आपको 2 दिख जाए तो वहां पे क्रिप्टो ने शूट किया है, और 3 मिल जाए तो दोनों लोगों ने शूट किया है। अगर कहीं पे 3 मिलता है इसका मतलब यहाँ पे आरसी ने भी शूट किया है, क्रिप्टो ने भी शूट किया है। इतनी बात समझ आई है सहनो, राइट। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स बुल शाई शेल बी x1 y1, ठीक है ना। एक सेल है x1 y1, देन द फॉर अ शॉट एट सेल x2 y2। तो मान लो x1 y1 ये हो गया। देखो x1 y1 क्या है, जैसे x1 y1 x2 y2, तो ये जो है ये रो 1 है, कॉलम 1 है, रो 2 है, कॉलम 2 है, यही है ना। जस्ट वेट, x1 माइनस x2, हाँ ये हो गया है। तो अब इनकी डिस्टेंस जो निकाली जा रही है, जैसे ये जो है, समझते रहना। देखो एक हैबिट आ जाएगी ना एक टाइम के बाद, तो फिर ये सारी चीजें खुद से करने लग जाओगे। 1 2 3 1 2 3 4, तो मेरे को डिस्टेंस निकालनी है 1,3 से 2,4 की, राइट। 1,3 कहाँ पे है, ये है, और 2,4 कहाँ पे है, ये। तो मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, देखो 2 2 1 और 4 3 ऐसे ही तो निकलती है, राइट। ऐसे डिस्टेंस इन्होंने निकाली है, राइट। तो यहाँ पे 1 और 1 1 1 की डिस्टेंस आ गई। तो ऐसे डिस्टेंस निकालने को बोल रहे हैं, क्या निकालने को बोलेंगे, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस हो जाएगी। बट एक बात समझो, हमारे में तो मल्टीपल रो है ही नहीं, हमारे पास एक ही रो है। एक रो है तो x1 का कोई गेम ही नहीं है, तो x1 ये हट जाएगा, एट लास्ट में हमें डिस्टेंस y2 माइनस y1 से मिल जाएगी, राइट। थोड़ा थोड़ा सर समझ आया, पूरा नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मली बोर्ड में क्या होता है, ये होता है, अगर ये 4 इंटू 4 का दे रखा है n इंटू एम, बट यहाँ हमारा प्रॉब्लम में ये केवल ऐसे दे रखा है 1 इंटू 4 का दे रखा है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे अगर डिस्टेंस निकालनी हो x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे डिस्टेंस निकलेगी x2 माइनस x1, क्वेश्चन में दिया है y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस निकलेगी। देखो ये दे रखा है x2 माइनस x1 कहाँ गई, ये देखो, द स्कोर ऑफ द शॉट कैलकुलेट मैक्स ऑफ x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, इनका मैक्स निकालना है। इन दोनों में जो मैक्स आएगा वो इनका तरीका है डिस्टेंस निकालने का, ठीक है। अच्छा, इसमें कैसे निकलेगा भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो y1 y2, इसमें तो देखो x1 x2 नहीं है, x1 x2 x3 x4 ये है सारी चीजें, ये y1 y2 y3 y4 इस तरीके से। तो ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, राइट, इस तरीके से। मतलब ऐसे समझो आप,
समझ रहे हो ना, ये x1 y1 क्या हो सकता है, x1 रिप्रेजेंटिंग x रिप्रेजेंटिंग रोज, राइट। तो 1 मतलब फर्स्ट रो, ये मतलब सेकंड रो, ये दूसरी रो हो सकती है, दूसरा कोई नंबर हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 into 4 की रो दे रखी है, तो x का तो सीन ही नहीं है, यहाँ पे कोई रो, सिंगल रो है, सिंगल रो है, तो यहाँ पे x1 माइनस जो x2 करते हैं और y1 माइनस y2, ये तो हमेशा हर बार जीरो ही आएगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट हमेशा यहाँ पे होगा, या इसके बीच की डिस्टेंस निकालोगे या इसके बीच की डिस्टेंस निकालोगे, राइट। तो ये तो जीरो हो जाएगा। एट लास्ट में हमें y माइनस y1 माइनस y2 से डिस्टेंस निकालनी है, ये लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया 1 0 2 3 1 2। अब क्या किया, यहाँ पे हमने एक लाइन खींच दी इस तरीके से, इस जगह पे, ठीक है ना। अब यहाँ से सबकी डिस्टेंस देखना, इस पे किसने शॉर्ट किया, इस पे क्रिप्टो नहीं, 1 फॉर आरसी था, ये देखो लिखा हुआ है, जहां पे आपको सेल में 1 दिख जाए ना, तो इसका मतलब हो जाएगा वहां पे आरसी ने हिट किया। तो ये देखो आरसी ने हिट किया, आरसी, ये देखो आरसी 1 है और क्रिप्टो 2 है और बोथ प्लेयर है तो 3 है। तो यहाँ पे देखो 1 जैसे आपको दिखा, इसका मतलब है यहाँ पे आरसी ने हिट किया, जैसे आपको 0 दिखा इसका कोई मतलब नहीं, 2 दिखा तो यहाँ पे क्रिप्टो ने हिट किया, यहाँ पे आरसी ने किया, क्रिप्टो ने किया, यहाँ पे 1 आरसी ने किया, यहाँ पे क्रिप्टो ने किया। तो आरसी ने किस किस जगह से किया हिट, देखो 1 है, 1 पोजीशन, 2 3 4 5 6, तो आरसी की पोजीशन देखना, 1 पोजीशन पे हिट किया आरसी ने, उसके बाद आरसी ने ये 4 पोजीशन पे किया आके, उसके बाद आरसी ने ये 5 पोजीशन पे किया है, इन 3 जगह पे किया। क्रिप्टो ने देखना कहाँ कहाँ पे किया, क्रिप्टो ने 3 पोजीशन पे किया है, राइट। उसके बाद तुम्हारा 3 पे किया है, 4 पे किया है और 6 पे किया है, ये जो है क्रिप्टो ने किया है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है अगर हमें ये मान लो यहाँ पे कोई हमने इस तरीके से लाइन खींच दी, तो इस लाइन से डिस्टेंस निकालो, जरा डिस्टेंस निकालना इसकी और उसका सम करना है, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, समझना। इस लाइन से सबकी डिस्टेंस निकालो, तो इस लाइन से डिस्टेंस आरसी की टोटल डिस्टेंस क्या आएगी देखना, एक का एक जंप करेगी आ जाएगी, तो एक डिस्टेंस प्लस, और आरसी कहाँ पे, ये एक दो दो जंप करेगी तो ये 2 आ गया, और आरसी कहाँ है, 1 2 3 जंप करेगी तो ये 3 आ गया। तो इसका मतलब आरसी की डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 2 5 और 1 6, 6 डिस्टेंस हो गई, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पे आरसी की कितनी डिस्टेंस हो गई, 6 डिस्टेंस हो गई। अच्छा क्रिप्टो की देख लो कितनी है, क्रिप्टो आएगा एक जंप, तो ये आरसी की हो गई, क्रिप्टो का एक जंप, फिर क्रिप्टो का आएगा, एक मिनट, आरसी की हो गई, फिर ये आया क्रिप्टो का आया 1 जंप, क्या है, एक जंप आया, फिर ये क्रिप्टो 1 2 तो 2 जंप आया, फिर क्रिप्टो का आएगा यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 आएगा, तो 2 4 6 और 7, तो 7 ये क्रिप्टो की आएगा। अब इनका हमें डिफरेंस लेना है, तो 6 माइनस 7 कितना होता है 1, तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस जगह पे हमें डाल देना है 1, ये यहाँ पे नोटेबल है कुछ चीज। थोड़ा थोड़ा समझ आया, पूरी बात नहीं समझ आई, कोई बात हम समझाएंगे। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है हमें यहाँ पे भी लाइन एक खींचनी है, फिर हमें सबकी डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ पे लाइन खींचनी है तब डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ पे लाइन खींचनी है तब डिस्टेंस निकालनी है। तो ये करना है, अपन टेस्ट केस लेते हैं तो फिर कहानी और समझ आ जाएगी, ठीक। टेस्ट केस लेते हैं, जैसे ये देखो टेस्ट केस 2 लेके देखते हैं यहाँ पे। देखो ये लो, इसका देखो क्या आंसर आना चाहिए, इसका आंसर ये आएगा, यहाँ पे क्या कौन हिट करेगा, क्रिप्टो। तो क्रिप्टो का लिख रहे हैं, क्रिप्टो आरसी, क्रिप्टो आरसी दोनों हो जाएंगे, कोई नहीं, यहाँ पे आरसी। तो आरसी की क्या कहानी बनी, जस्ट वेट एक मिनट, अपन का कैमरा तो ठीक है ना, बढ़िया कैमरा। तो आरसी की कहानी बनी सर, आरसी ने कहाँ कहाँ पे हिट किया, आरसी ने पोजीशन लिखो 1 2 3 4 5, ये पोजीशन 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है समझ लो, ठीक है ना। तो पोजीशन ये हो गई, तो आरसी ने 1 2 पे हिट किया, आरसी ने 3 पे हिट किया, आरसी ने 5 हिट किया। क्रिप्टो ने कहाँ कहाँ पे किया, क्रिप्टो ने 3 पे किया, 2 पे किया और 3 पे किया, बस ये क्रिप्टो के आगे, ठीक है ना। अब ये कहानी समझना, 1 2 3 4 5, अब लाइन इस जगह पे है, लाइन क्या है 1 है, लाइन कहाँ पे है 1 पे है। अब यहाँ से सबकी डिस्टेंस निकालना, आरसी की डिस्टेंस, आरसी कहाँ से आया था 2 3 5, तो निकालो 2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 2 में से बच गया 1 2 और ये 4, कितना हो गया 7, यही हुआ ना। आरसी की डिस्टेंस कितनी आई 7 आई, तो यहाँ पे देखो इस जगह पे आओ 5 आ रहा है, क्यों 5 आ रहा है सर, 2 1 3 0 1, तो 2 1 2 माइनस 1, ठीक है ना, फिर 3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है,
फिर 5 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा, ये तो अभी आरसी की डिस्टेंस आई है। अब देखो क्रिप्टो की डिस्टेंस निकालना। क्रिप्टो की डिस्टेंस कैसे आएगी देखना, क्रिप्टो की डिस्टेंस ऐसे आएगी, क्रिप्टो देखो 2 और 3 से देखो तो 2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना होता है 1, 3 माइनस 1 2, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 तो 3, राइट। क्रिप्टो की डिस्टेंस 2 माइनस 1 है और 3 माइनस 1 है, तो 3 और 2 माइनस 1 है, सॉरी क्रिप्टो देखो, क्रिप्टो ने पोजीशन 2 पे नहीं हिट किया है, क्रिप्टो ने देखो कहाँ पे हिट किया है, वही मैं देखो, क्रिप्टो ने 1 पे हिट किया है तो 1 आए, और क्रिप्टो ने यहाँ पे हिट किया है 3 पे, तो ये है क्रिप्टो का हिटिंग पॉइंट। तो वही देखो मैं आंसर क्यों नहीं आ रहा, तो आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1, और ये हो गया 0 प्लस 2, तो ये हो गया 5। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, सॉरी ये हो गया 2। अब इन दोनों का डिफरेंस अपन को निकालना है जो कि आएगा 5, तो हमने 5 यहाँ पे डाल दिया, राइट। तो पहली जगह पे इसलिए यहाँ पे आया 5। अब अगला 2 आना चाहिए, तो अगला 2 कैसे आएगा देखो जरा, कंट्रोल सी करो और देखो यहाँ पे 2 कैसे आएगा। क्रिप्टो देखो आरसी ने कहाँ पे हिट किया था, आरसी ने हिट किया था 2 पे किया है, 3 पे किया है 5, क्रिप्टो ने 1 पे किया है, 3 पे किया है, ठीक। अब यहाँ पे लाइन है इस जगह पे 1 2 3 4 5, तो आरसी की डिस्टेंस देखना, आरसी जो है 2 माइनस 2 हो जाएगी, प्लस 3 माइनस 2 हो जाएगी, प्लस 5 माइनस 2 हो जाएगी, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4। क्रिप्टो देखो आके, क्रिप्टो क्रिप्टो हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा और प्लस 3 में से 2 जाएगा, नहीं नहीं, क्रिप्टो क्या जाएगा, क्रिप्टो 1 पे हिट किया तो 2 1 और ये 3 2, ठीक है ना, 3 2 की डिस्टेंस निकाल लो, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 2, और 4 में से 2 जाएगा 2, यानी इस जगह पे 2 आएगा, पहली जगह पे 5 आया था, देख लो यही चीजें चल रही, पहले 5 आया था 2 आएगा, फिर थर्ड नंबर पे 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखोगे आप इस जगह पे, तो यहाँ पे देख लो आके सबसे पहले 3 पे हो ना, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 3 और 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगी आरसी, तो 1 0 2, तो ये हो जाएगा 3। क्रिप्टो का निकालना, क्रिप्टो यहाँ से डिस्टेंस क्रिप्टो की निकलेगी आके, ये निकलेगी 3 में से 1 प्लस 3 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे लिख दो 1। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी कहानी हमें समझ आ रही है कि क्या हो रहा है, ठीक। आर यू गाइस विद मी, यस और नॉट, ये कहानी समझ आई नहीं समझ आई, ठीक कहानी समझ आई सर। तो अब क्या कहानी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए कहानी। अच्छा, कहानी इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे हम जावा में कोड करेंगे। देखो कई बार हम सोचते हैं कि हमें किस में कोड करना चाहिए, जावा में करना चाहिए, सी प्लस प्लस में। सी प्लस प्लस का एग्जीक्यूशन थोड़ा फास्ट होता है, ट्राई करो, अगर सीख रहे हो, वैसे जावा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। मैंने जावा में ही कोडिंग ज़्यादा की है, तो मुझे मेरा अच्छे से हाथ इसी पे बैठा हुआ है, राइट। बाकी आप सी प्लस प्लस में कर सकते हो, राइट, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सी प्लस प्लस जावा स्टार्टिंग कर रहे हो तो ठीक है, सीपी वगैरह के लिए, कोड शेप, कोड फोर्सेस, इन सब के लिए सी प्लस प्लस बेस्ट है, फास्ट एग्जीक्यूशन रहता है। तो तुम्हारा कॉन्टेस्ट वगैरह जब होता है तो वहाँ पे टाइमिंग के हिसाब से रेटिंग बनती है, कितना जल्दी कौन सबमिट करता है सही से, तो ऑब्वियस सी बात है सी प्लस प्लस का बोलवाला वहाँ पे हो जाता है, ठीक है ना। कुछ रीजन है जावा थोड़ी सी स्लो होती है, बाकी इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत सारी चीजें, इसके भी फायदे हैं, बट सी प्लस प्लस क्या होता है, उसका थोड़ा एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, जावा में ऐसा नहीं होता है। तो कैसे करेंगे कोड को, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कोड के लिए आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ऐसे प्लेटफॉर्म पे कोडिंग कैसे करते हैं इनपुट लेके, तो ऐसे ही आपके पास लिखा होगा। तो सबसे पहले जो टेस्ट केस दे रखे थे ना एक साइड में, वो टेस्ट केस ऐसे ही तो थे, यहाँ पे हमें 2 टेस्ट केस दे रखे थे, आपको दिखाई देता हूँ, राइट। दुनिया भुलाए, ये देखो टेस्ट केस, ये टेस्ट केस आपको दे रखे हैं। तो आपको एज ए इनपुट कैसे लेना है, हम जावा में क्या करते हैं, हम स्कैनर का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, स्कैनर। बट यहाँ पे स्कैनर स्लो कर देता है हमारे कोड को, तो सीपी में अवॉइड किया जाता है कि आप स्कैनर का यूज ना करें, कोई बात नहीं। अब करते हैं, यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, बफर्ड रीडर, बफर्ड READR, बफर्ड रीडर, BR इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर, इसके अंदर हो जाएगा न्यू इनपुट, इनपुट स्ट्रीम रीडर, राइट। इसके अंदर लिखो सिस्टम डॉट इन, ठीक। इसका क्या काम हुआ, राइट, ये लाइन लिखने का मतलब ये हुआ, जो हमारे टेस्ट केस लिखे थे, ये हमारे जो टेस्ट केस लिखे हैं ना,
तो ये देखो टेस्ट केस हो गया 2, ये हो गया, ये हो गया। तो ये सिस्टम डॉट इन मतलब एक पाइप कनेक्टेड है जो तुम्हारे सिस्टम के इनपुट केस, जो कोडशेप के इनपुट केस है उनसे सारे कनेक्ट है। वो सारा रॉ डेटा है, स्टार्टिंग में रॉ डेटा है सारा। इनपुट स्ट्रीम रीडर क्या करता है, उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है। कैसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा, इसको 2 लिखेगा, फिर आगे के बाद 15 है यानी बैकस्लैश एन है तो बैकस्लैश एन लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 5 लिखो, इस तरीके से, राइट। 1 लिखो, फिर 5 लिखो, फिर बैकस्लैश एन लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 0 लिखो, फिर 1 लिखो, इस तरीके से, और फिर बैकस्लैश एन है। तो ये ऐसे कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, राइट। कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया और बफर में स्टोर कर दिया, इतना काम हो गया। अब हमें टेस्ट केस लेने हैं तो कैसे करेंगे टेस्ट केस? टेस्ट केस करेंगे इंट टी बराबर, अब जो हमारे पास डेटा आया है वो तो ठीक है, हम करेंगे इंटीजर डॉट पार्स इंट। पार्स इंट करने के बाद क्या करेंगे, जो वी आर डॉट रीड लाइन करा और डॉट ट्रिम कर देंगे। ये समझो यहाँ पे हमने क्या कहानी करी, वी आर डॉट, वी आर क्या था, वी आर में हमने पूरा डेटा स्टोर कर लिया, पूरा हमने डेटा स्टोर कर लिया। उसमें क्या करिए हमने, रीड लाइन करी। कब तक लाइन होगी, जब तक ये बैकस्लैश एन नहीं मिल जाता। रीड लाइन का मतलब होता है जब तक बैकस्लैश एन नहीं मिल जाएगा तब तक काम चलता रहेगा। तो उसने क्या करी, पूरी लाइन स्टोर करी और जितने स्पेस हो सकता है, अगर यहाँ पे कोई स्पेस है तो वो सब रिमूव करके हमें बढ़िया सा 2 दे दिया। तो ये हमारे पास टेस्ट केस आ गए। तो टेस्ट केस आ तो गए सर, पर वाइल टी नेगेटिव नेगेटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे ऐसे आएगी कहानी। अब क्या करना है, ये तो हो गया। अब क्या दे रखा है, अब हमें ये उठाने हैं, राइट। 1 और 5, 1 और 5 क्या दे रखे हैं, n इंटू एम, जो तुम्हारे मैट्रिक्स दे रखी थी, तो एन एम उठाने हैं। तो वो कैसे उठाएंगे अपन, यहाँ पे पहले इसे उठाओ, स्ट्रिंग टोकनाइजर, तो बराबर ये हो जाएगा मैट्रिक्स, नहीं यहाँ पे हो जाएगा इनपुट टोकनाइजर बराबर हो जाएगा न्यू स्ट्रिंग टोकनाइजर, इसके अंदर हो जाएगा क्या, बी आर डॉट रीड लाइन। ठीक, ये हो जाएगा, ये कहानी हो जाएगी। इसके अंदर क्या हुआ, तुमने जो इनपुट है वो 2 1 उठा लिया, राइट। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक n लेना है और एक m लेना है। तो वही बात है यहाँ पे, ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीजर। ये मैं सिखा रहा हूँ ताकि आपको आगे से ये चीज नहीं बताऊंगा। इंटीजर डॉट पार्सेंट और यहाँ पे हो जाएगा in डॉट नेक्स्ट टोकन, और यही चीज उठा के यहाँ पे उठा के इंटीजर डॉट पार्सेंट। ठीक, ये हो गया। तो हमारे पास अब ये भी इनपुट में आ चुके हैं। अब हमें ये एरे भी लेना है, तो एरे के लिए क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे अपन। क्या चलाएंगे, एक लूप चलाएं। लूप तो चलाएंगे बट उससे पहले हम क्या करेंगे, इस एरे से हम बनाएंगे लॉन्ग। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्यों हम वो कर रहे हैं, देखो इस जगह पे आओ, अगर आप इधर आओ तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई साहब जो तुम्हारा m है, m 3 इंटू 10 टू द पावर 5 तक होना चाहिए, राइट। m क्या है, 3 इंटू 10 टू द पावर 5, n इंटू m दे रखा था ना। तो जो कॉलम है 10 टू द पावर 5 होने चाहिए। n इंटू m ओवरऑल ऑल टेस्ट केस वॉन्ट एक्सीड, इससे एक्सीड नहीं करने चाहिए, लेकिन राइट इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसीलिए अपन लॉन्ग लेके चलेंगे कहानी। इसका भी ऑप्टिमाइज वर्जन भी करेंगे, अभी तो जस्ट ऐसे इसे बता ही रहे हैं, आपको समझ आ जाए चीज़ें, राइट। तो क्या करना है, ये हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन तो है, इसको हटाए। तो हमारे पास क्या है, 21301, 21301, ये कहानी है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक एरे बना लेंगे, आरसी का एरे बना लेंगे, एक क्रिप्टो का एरे बना लेंगे। तो वो क्या करेगा, वो करेगा ये सर 5, वो करेगा ये। यहाँ पे क्या है, क्रिप्टो पड़ा है, क्रिप्टो का तो यस कर देंगे, बाकी 0 कर देंगे। यहाँ पे आरसी पड़ी है तो यस कर देंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे। यहाँ पे क्रिप्टो आरसी दोनों है, यहाँ पे दोनों 0 कर देंगे। यहाँ पे आरसी है 1, यहाँ पे क्रिप्टो है 0। तो हमने ये, इसका मतलब है 1 2 3 4 5, यानी 2 3 5 की जगह पे आरसी पड़ी हुई है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसका मतलब है 1 और 3 की जगह पे आरसी पड़ी हुई है। तो ये आरसी, तो यहाँ पे आरसी पड़ी हुई है, सॉरी यहाँ पे क्रिप्टो पड़े हुए हैं, यहाँ पे क्रिप्टो ने शूट किया है। तो 2 एरे बनाने पड़ेंगे। तो वो 2 एरे कौन से हैं, लॉन्ग आरसी के नाम से एरे बनाना है, न्यू लॉन्ग m+1 से हिसाब से बनाना है, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग लेके चल रहे हैं अपन लॉन्ग। और यहाँ पे क्रिप्टो का नाम एरे बनाना है, ये हो जाएगा न्यू लॉन्ग, ठीक।
और जो हो जाएगा m+1 m+1। ठीक, अब एक लूप चलाएंगे फॉर इंट j बराबर 1 j लेस देन इक्वल टू m और j प्लस प्लस। ये क्या कहानी करने वाले हैं सर? ये हम कहानी क्या करने वाले हैं, जस्ट वेट। ये देखो यहाँ पे क्या कहानी, ये तो हो गया राइट। टेस्ट केस में क्या हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम इसके थ्रू एरे बनाएंगे। तो वो एरे कैसे बनाएंगे देखना। अगर हम पहले वैल्यू उठाएंगे, जो पहली वैल्यू है 21301 क्या है यहाँ पे समझो 21301, तो ये हमारे पास एरे है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू उठाएंगे। तो वैल्यू पहली वैल्यू उठाएंगे 2, तो वो कैसे उठाएंगे, वो ऐसे उठाएंगे। अब फिर स्ट्रिंग टोकनाइजर का फिर यूज करो यहाँ पे Ctrl+C, और यहाँ पे मैट्रिक्स टोकन यूज करने हैं अपन को। फिर न्यू स्ट्रिंग टोकनाइजर br डॉट रीड लाइन, ये हो गया राइट। तो यहाँ पे करना क्या है, जो मैट्रिक्स टोकन है इंटीजर डॉट पार्स इंट, इसके अंदर क्या करेंगे अपन मैट्रिक्स टोकन डॉट नेक्स्ट टोकन। तो यहाँ से ये कहानी आपकी मिल जाएगी नेक्स्ट टोकन। तो इससे ये क्या है 2 वैल्यू मिलेगी। तो जैसे ही लूप चलेगा तो फिर अगली वैल्यू मिलेगी, फिर अगली वैल्यू मिलेगी, फिर अगली वैल्यू, ऐसे मिलते हैं। अगर वैल्यू इफ तुम्हारी वैल्यू इक्वल टू 1 है तो तुम्हें कहाँ पे डालना है, आरसी के उस इंडेक्स पे तुम्हें 1 कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर एल्सिफ चलाना है, एल्सिफ अगर वैल इक्वल टू 2 है, कितना है वैल इक्वल टू 2 है, तो तुम्हें क्या कर देना है, क्रिप्टो में जे इक्वल टू क्या कर देना है 1। भाई ये चीज मैं कहीं अपने पास से नहीं लिख रहा हूँ, ये चीजें दे रखी हैं, ये देखो दिख रहा है ना। अगर 0 है तो कुछ ना लिखो, अगर 1 है तो आरसी वहां पे शूट किया है आरसी ने, अगर 2 है तो क्रिप्टो ने, और 3 है तो दोनों ने, ठीक है ना। अपने पास से मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ। फिर देखो एल्सिफ हो जाएगी कहानी। फिर देखो वैल इक्वल टू 3 अगर आता है तो क्या कहानी करनी है, तो तुम्हें आरसी के जेथ इंडेक्स पे 1 डाल देना है और के जे इंडेक्स पे 1 डाल देना, राइट। तो ये हमारा एक एरे तैयार हो गया, ठीक, बढ़िया एरे तैयार हो गया पूरा। ये इससे क्या तैयार होगा, इससे ये चीज तैयार होगी। दोनों एरे तैयार हो चुके हैं, दोनों एरे तैयार हो चुके हैं। अब हमें बार बार चेक करना है, लाइन यहाँ पे है तब कितनी डिस्टेंस, लाइन यहाँ पे है तो कितनी डिस्टेंस, लाइन यहाँ पे है तो कितनी डिस्टेंस, लाइन यहाँ पे, इस तरीके से लाइन रखना है। क्योंकि आपको मैंने क्वेश्चन तो बताया ही नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यू टास्क टू कंसीडर ईच सेल इन द मैट्रिक्स एज द बुलिशाही, राइट। तुम्हें मतलब हर जगह पे एक लाइन खड़ी करनी है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ आरसी स्कोर माइनस क्रिप्टो स्कोर, दोनों का डिफरेंस निकालना है, जो कि मैंने बताया था, ठीक है ना। तो हर लाइन पे करना है। तो यहां से एक लूप चलाएंगे यहाँ तक की, तो एक लूप और चलाएंगे, पीछे ना मुड़ियो मुड़ियो रे पीछे। एक फॉर इंट लाइन बराबर 1, लाइन शुड भी रहेगी m तक, और लाइन प्लस प्लस, क्योंकि हर उस सेल पे एक लाइन आएगी, ठीक सर, समझ आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो हो गया। अब यहाँ पे करेंगे, अब स्कोर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे करेंगे एक लॉन्ग एक एरे बनाएंगे आरसी नाम का, आरसी स्कोर ऐसे एस हो जाएगा आरसी स्कोर। तो ये हो जाएगा न्यू लॉन्ग आरसी स्कोर, नहीं क्या कर दिया यार, m+1। ऐसे क्रिप्टो स्कोर हो जाएगा, लॉन्ग क्रिप्टो स्कोर बराबर हो जाएगा न्यू लॉन्ग m+1, राइट। ये चीज हो गई, आरसी स्कोर हो गया, क्रिप्टो स्कोर हो गया। तो यहाँ पे आप करो इंट डी बराबर 0, समझना इंट डी बराबर 0। हम कहाँ पे हैं समझना, हमने अभी कुछ नहीं किया, हमने बस लाइन 1 पे खड़े हुए हैं। अभी स्टार्टिंग में लाइन 1 है। हम क्या करेंगे, इस जगह से सबसे पहले आरसी की सारी चीजें कैलकुलेट कर दे रहे हैं। हम क्या करेंगे इस लूप के थ्रू, देखना 21301 है ना यहाँ पे। अगर हमारे पास 21301, तो आरसी का क्या आया था, ये आया था ना 01101, 01101, ये कहानी आरसी की आई थी, राइट। तो अगर हम लाइन इस जगह पे है, लाइन हमारी इस जगह पे है, तो डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन बराबर क्या है 1,
तो देखेंगे हम क्या, देखो आरसी का इंडेक्स ये तो चलेगा नहीं, जब हम यहाँ पे आएंगे ना तो ये रख लो 1 2 3 4 5, तो हम करेंगे 2 माइनस 1 क्योंकि लाइन 1 है, तो 2 माइनस 1 प्लस, फिर हम आगे जाएंगे फिर 3 माइनस 1 प्लस, फिर हम आगे जाएंगे तो 5 माइनस 1। तो ये डिस्टेंस हमें कवर करनी है पर्टिकुलर लाइन इसके लिए। तो कैसे करेंगे बताओ। तो देखो डी तो हमने फिक्स कर दिया, अब हम क्या करेंगे, ये है, ये क्या है लाइन, तो लाइन माइनस जो ये एक लूप यहाँ पे चलाएंगे जे, तो लाइन माइनस जे, डी बराबर डी प्लस, ये करते जाएंगे, बताता हूं मैं। तो देखो एक लूप अब फिर से चलाएंगे, आरसी के लिए चलाएंगे, फॉर इंट जे बराबर 1 जे लेस देन इक्वल टू एम जे प्लस प्लस। तो इसके लिए आरसी के लिए अब चलाएंगे लूप, इफ ए आई ए जे अगर हमारा इक्वल टू बनाता है, इफ ए जे इक्वल टू 1 आता है, इसका मतलब क्या हुआ देखो जब लाइन 1 था तो लूप चल रहा था, लाइन 1 के लिए लूप चलेगा, तो ये 1 2 3 4 5, तो जब ये 1 है, ये क्या जे 1 है, नहीं 1 नहीं है, तो लूप क्या हो जाएगा, यहाँ से टर्मिनेट होके ये नहीं चलेगा, फिर आगे आके जे इक्वल टू 2 के लिए चलेगा, जे इक्वल टू 2 के लिए चलेगा, तब हमें 1 मिल जाएगा। तो बस वही तो कहा जा रहा है, जिस मोमेंट पे आपको 1 मिले आप डी अपडेट करके कितना कर देना, डी प्लस मैथ डॉट एवीएस, और जो है ये हो जाएगा लाइन माइनस जे, जो मैंने कहा था, ठीक है ना। और जैसे ही लूप खत्म हो, आपका एंड हो, आप क्या करना, पर्टिकुलर एक जो नया एरे बनाया है ना, हमारी डिस्टेंस कितनी है स्टार्टिंग में, ये 1 ये 2 ये 4 7 आई ना, तो जो नया आरसी का सम बनाया है तो यहाँ पे आप 7 डाल दो, कितना डाल दो 7। तो जैसे ये लूप खत्म होता है तो आप क्या करो, यहाँ पे आरसी के सम में, आरसी सम वाले एरे में लाइन की जगह पे क्या डाल देना है, डी, ठीक। ये तो ये पूरा टोटल हमें कवर करके दे देगा जहां जहां पे डिस्टेंस होगी, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे 7 आ जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, लाइन इसके लिए चलाएंगे तो फिर लूप ट्रेवर्स करेंगे, इसके लिए चलाएंगे फिर लूप ट्रेवर्स करेंगे, इसके लिए फिर तो बार बार चलेगा, तो बार बार ये भर जाएगा, राइट। ऐसे ही जैसे ये चला, ऐसे ही हम क्रिप्टो के लिए भरेंगे, ऐसे हम क्रिप्टो के लिए कहानी करेंगे, तो कर दो ना सर, क्रिप्टो के लिए कहानी कर देंगे। क्रिप्टो इसके लिए मान लो u बराबर 0 रख दो, वहां पे d था, यहाँ पे u, और तो यहाँ पे k कर दो, क्रिप्टो ये u हो जाएगा, और d बराबर d प्लस इक्वल टू मैथ डॉट एवीएस लाइन माइनस जे, और क्रिप्टो के अंदर भर दो तुम d, क्रिप्टो के लाइन के अंदर भर दो u, ठीक। ये कहानी हो गई, ओके गॉट इट, ये कहानी हो गई। अब क्या करना है, हमारे पास दो एरे आ चुके हैं बनके, कौन कौन से दो एरे हैं, 21301। तो हमने इतना काम क्या किया, अभी देखना 21301, तो ये हमारे पास एरे था, तो हमने कुछ नहीं किया, पहला लूप चलाया जो आरसी के करस्पॉन्ड था, आरसी के करस्पॉन्ड क्या लूप था, ये क्रिप्टो के करस्पॉन्डिंग लूप था। तो यहाँ पे था क्रिप्टो आएगा, यहाँ पे क्रिप्टो नहीं आएगा, यहाँ पे क्रिप्टो आएगा 0 0, यहाँ पे आरसी नहीं आएगी, आरसी यहाँ पे आएगी, आरसी यहाँ पे आएगी, आरसी है, तो ये आरसी के लिए है, ये क्रिप्टो के लिए है। पोजीशन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, राइट। तो कहानी अब क्या करनी है, हमने आरसी के लिए फर्स्ट लूप देखो लाइन बराबर 1 के लिए कहानी चलाई, इस जगह फिक्स के लिए आरसी के लिए पहले लूप चलाया, तो इसके लिए भी लिख लो 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा पहली बार में, ये देखो 2 3 5 2 3, तो 2 माइनस 1 3 माइनस 1 और 5 माइनस 1 कितना हुआ 7, तो 7 भर दिया। फिर क्या करेंगे, 2 माइनस 2 3 माइनस 2 5 माइनस 2, तो ये तो 3 हो जाएगा, ये 1, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर देखो क्या हो जाएगा, फिर हमने क्या चलाया, इस जगह के लिए चलाएंगे, तो 3 माइनस 3 और 2 माइनस 3 और 5 माइनस 3, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे थ्रू 2 क्योंकि ये एबीएस है, मैथ डॉट एबीएस मॉड्यूल ले रहे हैं, राइट। अच्छा 7 4 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, इस जगह पे अगर यहाँ पे कभी लाइन होगी तो 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 5, बार बार यही तो कर रहे हैं हम, बार बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो 2 7 में से 3 गए 4 1, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे भी 7 आ जाएगा, 4 हो तो कितने होते हैं 6 6 एक साथ। ऐसे ही हमारा इसके लिए आ जाएगा, तो 5 माइनस 2 5 माइनस 3 5 माइनस 5, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये बनी आरसी की कहानी, राइट, आरसी सम की। ऐसे ही हमने बनाया एक क्रिप्टो सम, क्रिप्टो सम भी यहाँ पे मान लो यहाँ पे आ जाएगा 2, इस तरीके से
तो फिर अब हम क्या करेंगे, क्रिप्टो सम आ गया, आरसी सम आ गया, अब हम इसको घटाते जाएंगे और नया एरे बनाते जाएंगे। 7 - 2 5, ये करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सर। गॉट इट सर? ओके सर। तो एक और लूप चलाएंगे सर, और लूप चलाएंगे इंट j बराबर 1, j लेस देन इक्वल टू m, j प्लस प्लस। अच्छा करेंगे क्या, यहाँ पे आके ये एक स्ट्रिंग बिल्डर यहाँ पे यूज कर दे रहा है इस जगह पे, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बिल्डर। एक मिनट यार, स्ट्रिंग बिल्डर, ये एस बी बराबर न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ये हमने बना लिया राइट, एस बी। तो हम करेंगे क्या, आके इस जगह पे आने के बाद में लूप चलाया ना हमने, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। इंट डिफरेंस बराबर कैसे निकालेंगे, तुम्हारा आरसी सम जे माइनस क्रिप्टो सम जे, जो लास्ट में मैं करता था, ये डिफ आया, एस बी में क्या कर दो, अपेंड कर दो, अपेंड कर दो इस डिफ को, ये डिफ अपेंड हो जाएगा राइट, इस तरीके से, और इसे बंद कर दो। ठीक, ये कहानी हो जाएगी। लास्ट में आके आपको करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एसवी डॉट टू स्ट्रिंग, टू string स्ट्रिंग, यही तो है ना, ये कहानी हमें करनी है। तो थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, इस कोड में हो सकती थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, इसीलिए अपन चैट जीपीटी से तुरंत कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लेक्चर की लेंथ बहुत बड़ी हो चुकी है, मेन कोड था हमारा होने को हो गया। Is there any problem in code? करेक्टेड, टूटी फूटी इंग्लिश के साथ हमने लिख दिया। सिंटैक्स की गलती, इंटीजर डॉट पार्स इंट, अपन ने क्या लिखा था, इंटीजर पार्स इंट, इंटीजर, अच्छा स्पेलिंग गलती कर दी हमने यहाँ पे, तो ध्यान रखना इंटीजर डॉट पार्स इंट होता है। आउटर लूप प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हुआ, ओके, ये गलत जगह है, इनर लूप के बाहर होना चाहिए, तो हमने ये इनर लूप के अंदर रख दी, क्या बताना जरा, यहाँ पे आओ ना, पीछे ना मुड़ियो मुड़ियो, ये इनर लूप एज लाइन बार बार होता जाएगा, प्यार होता 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 कई बार है, एक बार ही तो किया तो यारो प्यार न किया, ये ऐसे है यहाँ पे, ये एक और लगेगा, ये तो इफ वाला सीन है ना, ये इफ का ब्लॉक हो गया, ये फॉर का ब्लॉक हुआ, ठीक है ना, ये अपन ने गलती कर दी, तो ये यहाँ पे इफ का ब्लॉक हुआ, ये इफ का ब्लॉक हो गया, ये फॉर का ब्लॉक हुआ राइट, ये तो इफ का ब्लॉक हुआ, ये फॉर का ब्लॉक हुआ, ठीक है ना। ओके, और क्या गलती है करना चाहते हो, के एस लाइन इक्वल टू यू होगा, छोटी बात, के लाइन नहीं होगा, जो समेशन वाला बनाया है वो अपडेट करना है, ठीक है। और क्या सर, डिफ का डेटा टाइप इंट लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, ये भी डिफरेंस निकालना है ना, हर चीज जब लॉन्ग में खेली है तो इधर भी लॉन्ग होनी चाहिए सर। और क्या है सर, सेमी कॉलन लग जाएगा सर, हर टेस्ट के बाद न्यू लाइन चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीजें हो गई, फॉर एलिस ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, ये एस बी डॉट अपेंड ये करना है, ठीक है, हर उसके बाद स्पेस देना है ना, ओके, कंट्रोल सी, तो हमें क्या करना है, सबके बाद स्पेस भी तो देना है ना, कहाँ गया, ये डिफ के बाद जो है एस बी डॉट अपेंड ये भी कर देना है, कंट्रोल बी, ये करना है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट आउटपुट चाहिए होता है राइट, जिस तरीके से फॉर्मेट है वैसे ही चाहिए। आउटपुट देखो कैसे है, ये है ना स्पेस बीच में, तो स्पेस दे दिया, और फिर क्या करना है, एक नेक्स्ट लाइन करना है, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आओ, एस बी डॉट अपेंड एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट करनी है और फिर आंसर कर देना है, किया ही कियत यारो प्यार न किया, प्यार होता 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 कई बार। इंटीजर डॉट पार्सेंट कहाँ पे लिखा था, जो गलती आई ना हमारी, इंटीजर डॉट पार्सेंट कहाँ करा हमने भाई,
इंटीजर सर, इंटीजर, इंटीजर सर, इंटीजर। और कहीं पे है सर इंटीजर? बाकी तो सब ठीक है, दिक्कत फंसेगी अभी भी, एरर आएंगी शायद। इंटीजर, ये देखो कहाँ पे अपन का 12 लाइन 12। देखो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बट अपन कॉपी पेस्ट करेंगे नहीं, क्यों? इंटीजर, क्योंकि कॉपी पेस्ट अच्छा नहीं होता है सर, ऐसे ही पता चलेंगी ना छोटी छोटी चीजें, सीख रहे हैं। तो योर आउटपुट दिस, आर आउटपुट दिस, सिंपल इनपुट, योर आउटपुट 5210 -1। क्या है यार, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ठीक है सबमिट करें। हम डर गए भैया, डर गए भैया, डर गए। तो ये कहानी जो है, सारे टेस्ट केस नहीं चल पाए, सो मी सम टेस्ट केस फेल हो गए। क्यों फेल हुए सर? सब टास्क, ये देखो 0 मोड लेना है तो हमें यहाँ पे लिखना है math.avs, math.avs। सबमिट करके देखें, राइट। ये यहाँ पे एक चीज और कर दे रहा है, ये चीज है ना, कुछ टेस्ट केस फेल हो रहे हैं, राइट। ऑब्वियस सी बात, ऑप्टिमाइज तो नहीं है, हम स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, राइट। पार्शियली करेक्ट आंसर, सो मी फेल्ड केस। तो पार्शियली 56 टेस्ट केस पास हो गए, टाइम लगा है, तो कुछ गलत है, तो वो टीएलई की वजह से है, राइट। टीएलई आ गया, स्किप टेस्ट स्किप्ड, तो ये टीएलई भी आ गया, दिख रहा है ना टीएलई। एक काम हम और करते हैं, जस्ट वेट, इधर आओ। ये जो काम किया है, ये लाइन देखो, इस लाइन को यहाँ पे चिपकाओ, डिफ के से गए। अब इसमें क्या हो जाएगा, जिस मोमेंट पे j = m होगा उस पे तो कुछ नहीं तुम करना है, छोड़ देना है, अदरवाइज ये करना है। आप सबमिट करो। कुछ फेल हो रहा है देखो, ठीक है ना। आपको ऑप्टिमाइज कोड बताऊंगा, वो तो ऐसे ही चुटकियों में हल हो जाएगा, बट यहाँ पे कुछ टेस्ट केस फेल हो रहे हैं। तो क्यों फेल हो रहा है देखना। एक बार ही किया तो यारो प्यार न किया, प्यार होता 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 कई बार है। कुछ अभी भी टेस्ट केस फेल हो रहा है। हमारा क्या हो रहा है, पार्शियली करेक्ट आंसर हो रहा है, राइट। तो टेस्ट केस फेल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रखा है 10⁵ m की मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है। बट अपन यहाँ पे देखो क्या जा रहे हैं, अपन यहाँ पे जा रहे हैं 2 लूप चला रहे हैं m तक की। तो 10⁵ 10⁵ 10⁵ तक की, जो कि हायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टीएलई दे रहा है, राइट। तो अपन चलते हैं अब ऑप्टिमाइज कोड पे। ये कहानी थोड़ी समझ आई होगी, राइट। ये भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। कोड वोड सही आया है ना समझ में। ये देखो कोड लिखा हुआ है पूरा, इस तरीके से मैं आपको दे दूंगा। चलो अब देखते हैं इसका ऑप्टिमाइज वर्जन।